यहाँ इतने टाइप्स के फ्लावर्स लगाए गए हैं कि आपको सारे फ्लावर्स के पास। मेरे जस्ट सामने मुझे दिख रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर फ्लावर्स से बनाया हुआ। कितने सुंदर दिख रहे हैं ना ये जो बनाया गया है सुतरी का पॉट। अब हम लोग चल रहे हैं अमृत कलश की तरफ। यहाँ जो है ना 8 फीट का अमृत कलश बनाया गया है और ये हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास। गाइज अब चल रहे हैं हम लोग 10 फीट ऊंची केतली के तरफ। तो चलिए मैं आपको केतली दिखाती हूँ। और ये है फ्लावर्स का मैंगो बना हुआ। ये जो फ्लावर शो यहाँ लगा हुआ है इसमें लगभग 100 टाइप्स के फ्लावर्स लगाए गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज अभी हम लोग हैं नोएडा में, जहाँ की मनाया जा रहा है 4 दिवसीय फ्लावर शो। वही अभी हम लोग देखने चलेंगे और एंजॉय करेंगे, देखेंगे। यहाँ मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही खास चीज़ें फ्लावर्स से ही बनाई गई है। और इस बार का जो फ्लावर शो है ना, इसका थीम है महाकुंभ। तो महाकुंभ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। और गाइज मेरे साथ आया है मेरा एक नया भाई, ये सोनू, जो कि बहुत ही कम बोलता है, कुछ बोलने का मन नहीं करता है इनसे। और गाइज अगर इसके लोकेशन की बात करें तो इसका जो लोकेशन है वो नोएडा 33 में ये शिवालिक पार्क में लगा हुआ है। और इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल ही फ्री है और साथ ही पार्किंग भी फ्री है। तो आप आइए, एंजॉय करिए। और इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो 11 बजे दिन से 9 बजे रात तक रहने वाली है। आप 11 बजे दिन से लेकर रात में 9 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। और मैं आ गई हूँ अभी एंट्री गेट के पास। वो एंट्री मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खास है, कितनी ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी है। गाइस ये है इसकी एंट्री गेट, जो कि 12 फीट ऊंची है और पूरी तरह से फ्लावर्स से ही बनाई गई है। तो चलिए यहाँ से अभी हम लोग एंट्री लेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं गेट से अंदर। और गेट से एंट्री लेते ही बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ की। मैं वो आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का चारों तरफ का, और एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोस्तों यहाँ जो भी फ्लावर्स हैं, सारे फ्लावर्स इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हैं। दोस्तों यहाँ इतने टाइप्स के फ्लावर्स लगाए गए हैं कि आपको सारे फ्लावर्स के पास ना फ़ोटो क्लिक करवाने का मन करेगा, जैसे कि लोग यहाँ करवा रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है कि यहाँ जाऊँ और मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊँ। अब चलते हैं यहाँ से आगे। गाइज ये सारी डेकोरेशन यहाँ की देखिए, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। ये जो बनाया गया है सुतरी का पॉट, फ्लावर पॉट। और ये सारी जो हैं ये यहाँ की फ्लावर्स की वैरायटीज़ हैं। पता नहीं कितने कलर के फ्लावर्स यहाँ लगाए गए हैं। गाइज चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर आगे बढ़ते हैं मतलब। और गाइज एक ये एंट्री गेट है और उस साइड भी एक एंट्री गेट है जो कि बहुत ही प्यारी है। और ये बिल्कुल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मतलब बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है यहाँ का। और लगता है कि यहाँ ना कुछ प्रोग्राम वगैरह भी होता है, उसका भी माहौल बन रहा है। लोग यहाँ रुकते हैं, देखते हैं अच्छे से। अब हम लोग चल रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास। और मेरे जस्ट सामने मुझे दिख रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर फ्लावर्स से बनाया हुआ, जिसकी की ऊंचाई 35 फीट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूर से आपको दिख रहा होगा और इतनी भीड़ है जैसे मेला नहीं होता वैसे। तो मुझे थोड़ा जाने में समय लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में। चलिए वहाँ जाके पहुँच के आपको दिखाती हूँ। और ये हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास। अगर आप गए होंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल तो इसी तरह का है। वाओ! ब्यूटीफुल! बिल्कुल ही वैसा ही बनाया गया है इसे। गाइज इतने नज़दीक से ही मैं आपको दिखा सकती हूँ। चलिए थोड़ा और नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं हम लोग। गाइज नज़दीक से कुछ ऐसा दिख रहा है ये टेम्पल। और यहाँ लिखा हुआ है काशी विश्वनाथाय नमः। और यहाँ पे शिवलिंग बनी हुई है, जैसी कि शिवलिंग रहती है काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर, वैसे ही शिवलिंग बनाई गई है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे इसे ट्यूलिप से डेकोरेट किया गया है और इधर गेंदे से।
गाइज हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल फ्लावर्स का बना हुआ देख लिया है और साथ ही शिव जी से भी दर्शन कर लिया है। तो चलिए अब और आगे चलते हैं हम लोग। गाइज ये जो फ्लावर शो यहाँ लगा हुआ है, इसमें लगभग 100 टाइप के फ्लावर्स लगाए गए हैं और साथ ही 2.5 लाख गमले से सजाया गया है। आपको यहाँ देखने से लग रहा होगा, यहाँ ढेर सारे गमले दिख रहे हैं, तो आपको देख के पता चलेगा और धीरे धीरे मैं आपको सारे गमले दिखाऊंगी। और इधर पीछे का देख लीजिए आप लोग और इधर का देख लीजिए, सारी जगह ना गमले ही गमले हैं और साथ ही उसमें फ्लावर्स भी लगाए गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब एक एक चीज़ जो है ना उसके आसपास ना ढेर सारे गमले हैं, जैसे कि मतलब एक मैंगो जैसे बना हुआ है या एक केतली बनी हुई है या फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल ही है, तो उसके चारों तरफ ना गमले से सजाया गया है। तो सोचिए एक चीज़ है तो उसे ढेर सारे गमले से सजाया गया है। तो धीरे धीरे करके मान लीजिए 50 या 100 तो वो 2.5 लाख लगभग हो ही जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ भी इतने सारे गमले हैं और 2.5 लाख में से कुछ गमले यहाँ भी हैं। और गाइज यहाँ पे फ्लावर से ही बना हुआ हाथी है। तो चलिए मैं हाथी का दर्शन आपको करवाती हूँ। और यहाँ पे हाथी के जो पीठ पे है वो स्वास्तिक का चिन्ह है बना हुआ। अब और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं अमृत कलश की तरफ। यहाँ जो है ना 8 फीट का अमृत कलश बनाया गया है। मतलब त्रिवेणी के थीम पे 8 फीट का ऊंचा अमृत कलश बनाया गया है। अमृत वर्षा जो नहीं हुई थी वहाँ पे अभी आपने सुना होगा संगम में, प्रयागराज में, उसी की थीम पे बनाया गया है। तो चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। आइए देखते मजा आएगा। गाइस यही है अमृत कलश और यहाँ पे सारे जगह ना लोग ना फोटो क्लिक करवाने के लिए ना मारा मारी ही करते रहते हैं। गाइज अब चल रहे हैं हम लोग 10 फीट ऊंची केतली के तरफ। तो चलिए मैं आपको केतली दिखाती हूँ। वो भी फ्लावर से ही बनाई गई है, पूरी तरह से फ्लावर से ही बनाई गई है। और केतली जो है ना उसे वाइट फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया है। तो चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। यही है 10 फीट ऊंची केतली और वो कप और कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है इसको। मतलब नीचे में भी ना फ्लावर से ही डेकोरेट किया गया है। गाइस अब चलते हैं और आगे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें बची हुई है अभी हमें देखने को। तो चलिए देखते हैं। और ये है फ्लावर्स का मैंगो बना हुआ। यहाँ पे मैंगो ही है ना, मुझे तो मैंगो ही लग रहा है। तो ये आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ से और आगे चलते हैं। गाइस यहाँ देख के आपको नहीं लग रहा है कि कितने कलाकार लोग होते हैं? मतलब फ्लावर्स का कुछ भी बना दिया है इन्होंने। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ टेम्पल तक बना दिया है, साथ ही अमृत कलश भी बना दिया, केतली बना दी और इधर तो मैंगो बना दिया। मतलब कुछ भी बना दिया है इन्होंने। तो सोचिए कैसे कैसे लोग होते हैं हमारे देश में, कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं। गाइस अब और आगे चलते हैं।